हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2011 इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने 61 तक क्वेश्चंस को डील किया है, जो कि पार्ट 1 है, और ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है जिसपे हम 62 से आगे क्वेश्चंस को डील करेंगे। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 62 से 66 तक हमें इडियम्स और फ्रेजेस दी गई हैं, जिसमें गिवन अल्टरनेटिव्स में से हमें बेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ इडियम निकालनी है। सो क्वेश्चन नंबर 62 है ऑन द ब्रिंक ऑफ। सो ऑन द ब्रिंक ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज़ को करने के कगार पे। सो इसका बेस्ट पॉसिबल मीनिंग होगा ऑन द वर्ज ऑफ। सो जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ डूइंग समथिंग और ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग समथिंग। सो ऑन द अकाउंट ऑफ बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, ऑन बिहाफ ऑफ भी बहुत डिफरेंट है, किसी के बिहाफ पे कुछ कहना, और ऑन द ग्राउंड ऑफ भी कि किस आधार पे हम कह रहे हैं, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है 63 में आपको दी है फ्रेज इन व्यू ऑफ। सो इन व्यू ऑफ का बेस्ट पॉसिबल जो मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है इन फेवर ऑफ, क्योंकि इन बेनिफिट ऑफ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे बेनिफिट की हम बात करते हैं, और इंस्टेड ऑफ का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ की जगह पे हम कौन सी चीज़ कह रहे हैं, और इन एग्रीमेंट का मीनिंग होता है कि किसी के साथ हारमनी में। सो यहाँ पे इसका बेस्ट पॉसिबल मीनिंग होगा डी, इन फेवर ऑफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 अंडर द वेरी नोज ऑफ। सो अंडर द वेरी नोज ऑफ फ्रेज का मीनिंग होता है किसी की आंखों के सामने से कोई काम करके लेकर चले जाना। सो इसका सीधे सीधे आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, किसी के सामने से कोई काम करके लेके चले जाना। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ का मीनिंग होता है यहाँ पे कि प्रिटेंडेड रीजन फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है, एंड एट वंस का मीनिंग भी यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, और विद अ व्यू का मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है कि यू आर डूइंग समथिंग विद अ व्यू ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में आपको फ्रेज दी गई है इन क्वेस्ट ऑफ। क्वेस्ट का मीनिंग होता है सर्च, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा इन सर्च ऑफ। ठीक, सो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66 इन यूनिसन विद। यूनिसन का मतलब होता है किसी के साथ सामंजस्य बैठाकर। सो यहाँ पर सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन अग्रीमेंट विद। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि बावजूद, कंसीडरिंग अलग चीज़ है, इन अ मोमेंट आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 से 70 तक आपसे स्पेलिंग पूछी गई हैं। इसमें एक ही वर्ड की आपको 4 डिफरेंट स्पेलिंग्स दी गई हैं, जिसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग को चूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे फिलेंथ्रोपिक की राइट स्पेलिंग पूछी गई है, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिलेगी, PHILANTHROPIC, फिलेंथ्रोपिक। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे एस्ट्रोनॉट की राइट स्पेलिंग पूछी गई है, जो कि ऑप्शन बी में है, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट। क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे एग्जैगरेशन की राइट स्पेलिंग पूछी गई है, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिलेगी, EXAGGERATION। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे ट्यूबरक्यूलोसिस की राइट स्पेलिंग पूछी गई है, जो कि आपको ऑप्शन डी में मिलेगा, TUBERCULOSIS। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 तक आपसे प्रीपोजिशंस पूछे गए हैं। इसमें आपको गिवन सेंटेंस के लिए राइट प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करना है। सो क्वेश्चन नंबर 71 है द क्लासरूम बज्ड। सो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे विथ क्वेश्चन, सो ऑप्शन डी इज राइट। देन क्वेश्चन नंबर 72 है एडमिशन फॉर्म्स आर इशूड। सो होगा ऑन रिक्वेस्ट। ओके, एडमिशन फॉर्म्स आर इशूड ऑन रिक्वेस्ट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73 ऑल माई बुक्स फिट इन का इस्तेमाल करेंगे या इनटू का, ये हम देखते हैं यहाँ पे। ऑल माई बुक्स फिट इन माई बैग और ऑल माई बुक्स फिट इनटू माई बैग। इनटू का इस्तेमाल हम तब करते हैं, फिट इनटू, जब हम चीज़ों को किसी कंटेनर में या समथिंग इनक्लोज्ड में रख रहे होंगे। तो यहाँ पे बैग भी एक तरह का कंटेनर ही है, इसलिए मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन फिट इनटू होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 74 यू नीड टू बी कन्वर्सेंट विद अ कस्टम। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 आई रैन। अब यहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे या ओवर यूज़ करेंगे। सो आई रैन ओवर द ब्रिज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर मोशन है, मोशन यानी कि रनिंग यहाँ पे हो रही है, इसलिए हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ऑन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब चीज़ें स्टिल होती हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स 76 से आगे के क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड
and thanks for watching.